हीरोइनें ग्लैमर भी। नहीं है। हाँ? आप हो ना ग्लैमर, हमारे लिए काफी है इतना। क्या हमारे हमें भी तो चाहिए ना ग्लैमर यार। मैं तो बोल रही हूँ अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखा दो। है नहीं यार, सिंगल हूँ मैं। 2 साल पहले मुझे किसी से प्यार हुआ था, बहुत गंदा दिल टूट गया है। अब हिम्मत नहीं है मेरी। क्या ये वही प्यार है जहाँ जो हमने बिग बॉस में देखा था? तो पब्लिक फिगर है, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो बहुत मुझे तो बड़ी लगता है आजकल हर कोई कैमरा खोल के मीडिया वाला ही बन रहा है। मुझे मीडिया पोर्टल से ये प्रॉब्लम है कि अगर आप कोई ऑनेस्टी बेचते हो और उसके बगल में आप आपका न्यूडिटी बेचते हो, तो आपका मीडिया पोर्टल मतलब ठेला है आपका। नो, वो मीडिया पोर्टल नहीं है, वो पेपराजी है। पेपराजी बोल रहा हूँ वो मैं। पेपराजी। आप कौन से कैटेगरी में, दोस्ती निभाने वाले या दुश्मनी याद रखने वाले? दुश्मनी मेरे को है ही नहीं, किसी से भी नहीं है। मैं भी बोल रहा हूँ ना, बहुत 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 बड़ा वर्ड है यार ये दुनिया में रखने के लिए। 2 लोगों के बीच की बात थी, अब पूरे बाजार में है। जी। उनके लिए भी सही नहीं था, मेरे लिए भी सही नहीं था। तो क्या प्यार था आपके साइड से? क्यों तो गड़े बड़ा- मुर्दे उखाड़ रही नहीं हूँ? नहीं, इसका जवाब दे दो पाजी। क्या सही है, दे दिया जाए क्या? यार बिल्कुल दे दिया जाए, और एकदम ऑनेस्टी के साथ। हाँ, क्योंकि प्यार होता तो यू कैन नॉट अनलव समवन। सो हाँ, मैं और सिद्धार्थ आपस में बहुत लड़ते थे और फिर मेरी बातचीत नहीं हो पाई। अंदर हमने कभी भी अच्छे नहीं रहे। हम बाहर आए, मैं खतरों की लड़ाई करने गया था, तो कोई स्टंट देख के उसको अच्छा लगा, उसने मुझे कॉल किया। हाँ, तो हमने पार्टियां वार्टियां की, दारू वारू के पैसे भी देने नहीं दिए कहीं पर भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और फिल्मी अड्डा। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज मैं ऐसे कहानी की बात करने वाली हूं जहां दोस्ती तो जान लेती ही है, लेकिन दुश्मनी मरने तक आपका पीछा नहीं छोड़ती है। जी हाँ, एक वेब सीरीज आ रही है जिसका नाम है कस्बा सिंघाही खेरी। मैंने सही स्पेल किया ना? करेक्ट। खेरी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप? देखो, पूरी टीम ही मौजूद है। नहीं, बहुत लोग नहीं एक्टर आए। के कौन से आया हूँ। ये पाजी पूरे टेक्नीशियन टीम के कौन से आए हैं, और पाजी रिश्ते की बट तरफ ग्लैमर से का आए है। हैं। नहीं पाजी। सही बात है। और पाजी जो सबसे मेन चीज थी शो को बनाने के लिए, सीरीज को बनाने के लिए, उस तरफ से आए हैं। पैसा लेकर यही आए। या तो हम सारी टीम ही है जी। धोखा दिया गया है हमारी हीरोइन। ग्लैमर नहीं है। हाँ, वो जो सॉरी, मेरी ग्लैमर नहीं है, मेरा तो ग्लैमर ही नहीं है। इनका जो ग्लैमर था वो दोनों नहीं आया है। यस। तो सॉरी, आप हो ना ग्लैमर, हमारे लिए काफी है। क्या हमें भी तो चाहिए ना ग्लैमर यार। तो आप हो। सो प्लीज इस सीरीज के बारे में बताइए क्या है, क्योंकि इसका नाम एक तो बहुत डिफिकल्ट और बहुत इंटरेस्टिंग भी साउंड कर रहा है। मैंने टीजर देखा, फुल ऑन मार धार भैया, और थोड़ा स्केरी भी लगा मुझे। तो क्या है पूरा मामला? कस्बा सिंघाही, जो कस्बा मतलब तो पता है क्या बोलते हैं? कस्बा पता है मुझे। को बोलते हैं कस्बा। सिंघाही एक जगह है, खीरी करके एक डिस्ट्रिक्ट है, लखीमपुर खीरी करके। कहाँ पे? लखनऊ से आप आगे जाओगे नेपाल के बॉर्डर के पास ना। हाँ, वहां पर 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के रेंज की में वो एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो यूपी की, और उसमें एक लखीमपुर खीरी करके एक जगह है। और सिंघाई भी तो है ना उसमें। लखीमपुर हाँ, जिला है, सिंघाही लास्ट जो जिला है है, मतलब बॉर्डर हाँ। का वो। लखीमपुर खीरी जो है वो जिला है, और कस्बा सिंघाई खीरी उसमें है। उसमें गांव है शहर है, कस्बा। छोटा सा जी कस्बा। जी तो इसीलिए शो का नाम है कस्बा सिंघाई खीरी जी। और ये स्टोरी वहीं की है। वो हाँ, स्टोरी वही उसी रियल लैंड की है। लोकेशन है वहाँ। जी स्टोरी पाजी ने लिखी है, इनकी कहानी थी। तो पाजी जी। आप प्लीज बताओ। हाँ जी, ये कहानी थी, थॉट था वहाँ का। कस्बा वहाँ का शहर है, लखीमपुर जिला है जो, वो लास्ट ही वहाँ का जिला है, उसके आगे नेपाल का बॉर्डर है। वहाँ पर ये एक छोटा सा कस्बा है और बहुत प्यारे लोग हैं वहाँ के। और वहीं पर की ये कहानी वहाँ से इंस्पायर है कि 2 गैंगस्टर थे, 2 भाई थे। तो बचपन में कुछ चीज़ें होती हैं, क्रिमिनल कोई जानबूझ के नहीं बनता है। तो एक मूंगफली वाला होता है जो पहला उन्होंने मर्डर किया था, कि मूंगफली वाले ने उनसे पैसे मांगे और मार दिया। 2 भाई थे, एक बिल्ला और कालिया इस सीरीज में। और बिल्ला है तो वो भी खतरनाक, लेकिन वो समझदार है थोड़ा। और कालिया जो कैरेक्टर मैंने किया है वो सोचता नहीं। हाँ। और भाइयों में प्यार इतना है कि आपस में जो बिल्ला हमेशा उसको गालियां निकालता है कि सुधर जा, ये कर ले, लेकिन और कोई कहेगा तो फिर वो ढाल बन गया। तो उसी वहाँ की कहानी है कि मकसद इस वेब सीरीज का एंड ऑफ द ये है कि अगर आप गलत काम करते हो, क्राइम करते हो, तो शासन से बड़ा, पुलिस से बड़ा कोई भी नहीं है। उसका रिजल्ट वो आपको मिलेगा। लेकिन ऐसे गैंगस्टर जो हैं, उसका बनाने का मकसद था कि उस कस्बे में अगर इस वेब सीरीज के थ्रू में ये दिखाते हैं कि बुरे काम मत करो, तो शायद आने वाले जो बच्चे हैं जो इस चीज़ में भी इंटरेस्ट रखते हैं, उनको एक मैसेज है कि मत करो।
बस मेरी नजर में ये कहानी ऐसी है कि बहुत आप शो देखते होगे ना, तो अभी क्या है कि जैसे शो बनते हैं उसको बहुत ग्लैमराइज, बहुत ग्लोरीफाई बनाया जाता है कि अगर एक हीरो भी है तो उसका एक तौर तरीका है भाई, लार्जर देन लाइफ सोचने का, भले गरीबी है, ठीक है। अगर विलेन है जो है उसका बात करने का तरीका अलग अलग सही है। आप नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं होता है भाई। नॉर्मल लाइफ में विलेन आपके बगल में दो लोगों को गोली मार के चला जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको। क्राइम ये होता है। तो हमारी जो स्टोरी है ना, हमने उस तरह से रखी है उसको 90s कट टू कट, बिल्कुल और नॉर्मल चीजें, बात बात पे भाई चाकू चल जाता है। वहां पर कोई किसी को ऐसे नहीं मारता कि हम इसको मार ही देंगे। क्यों? गरीब तबका है वहां पर, कोई सुपारी देने थोड़ी आ रहा है किसी को। यहाँ पे वहां पे मारकाट मच रहा है टशन के ऊपर, जात के ऊपर कि दबा दिया उसने, तू मेरा दोस्त है, इस पे चल जाती हैं गोलियां, इस पे होते थे पहले गैंग वॉर। मेक्सिको तो है नहीं भैया कि हम लोग यहाँ पर ड्रग बेच रहे हैं। क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? बिहार मतलब यूपी बिहार में तो ऐसा भी नहीं आया ना। किसकी वजह से? तो किस पे क्राइम जो तो क्या होता? आपस ही के लोग थे, बेरोजगारी थी, लड़ते भिड़ते रहते थे, कोई काम नहीं करता था। और पता ही है आपको कर्म करने से कितनी तकलीफ होती है। तो कुछ लोग होते थे ना जो लोग बस उठा लेते हैं बंदूक, भिड़ा लेते हैं और ले लेते हैं। ये उसकी कहानी। बट मेरा एक सवाल है कि जब भी क्राइम दिखाया जाता है तो यूपी बिहारी क्यों आता है हमेशा? नहीं, आपका ये सवाल जो है ना, वो देखो, अगर आप साउथ की फिल्में देखोगे तो वहां भी बनाया जाता है, ठीक है, और बंगाल देखोगे तो वहां भी बनाया जाता है। आप वो देखते नहीं हो। नहीं, मोस्टली वेब सीरीज हमारी मिर्जापुर ले लो आप, या फिर मूवी ले लो गैंग्स ऑफ वासेपुर। हाँ भी मजा आएगा। चलो मैंने बोल दी। नहीं, पहले बोलो आप। आपने बोला ना कि मोस्टली, आपने मिर्जापुर का नाम लिया और गैंग्स ऑफ वासेपुर। मुझे 5 बताओ ऐसे मोस्टली में। 5 ऐसे बताओ यार, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं क्या फोन यूज कर सकती हूँ? नहीं, ये तो यही होगी बात। तो क्या है ना कि कहीं ना कहीं लोगों को ना देखने में मजा आता है। उनकी भाषा, उनका रौब, उनका तरीका, उनका पिटना। देखो विलेन कितना ही बड़ा होता है, लास्ट में जब वो मरता है तभी लोग तालियां मारते हैं। जब वो बड़ा होता है तो भी तालियां मार रहे होते हैं ना। ये क्या है ना कि हम जो हमारी जो सोसाइटी है, वो एज अ सोसाइटी ही एज अ आर्ट को लेके या सोच को लेके इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हो गई है कि हम हॉलीवुड की तरह कहानियां सोचें और बनाएं। जो हमारे इर्द गिर्द में हो रहा है, जो हो रहा है, जो हो गया है, जो होने वाला है, हम उसी बना सकते हैं। जी। और मैक्सिमम चीजें तो ऐसी ही हैं। तो बस वही है और कुछ भी नहीं। यस, बिल्कुल। सो विशाल, इस बार आप किस तरह से अपने ऑडियंस को एंटरटेन करने वाले? फुल विलेन तरीके से। विलेन वाला लीड रोल है। क्योंकि आप भी बिहार से हो, यूपी बिहार कनेक्शन एक हो ही जाता है। कितना कनेक्ट किया आपने अपने किरदार से? पूरी तरह से कनेक्ट कर गया मैं तो। मैं जो भी किरदार करता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में आज तक जो भी किरदार किए हैं, एक आध को छोड़ के मैंने हर के साथ कनेक्ट किया है। तभी मैंने वो किया, तभी वो किरदार किया, वरना मैं नहीं करता। क्योंकि मैं अपने आप को देख पाता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ मैं ये कर पाऊंगा। हाँ, मेरा एक्टर जो है मेरे अंदर का, वो किरदार को जब करेगा तो एक चैलेंज लेके आएगा। सबसे बड़ा चैलेंज होता है यूपी बिहार के लोगों के लिए ना, आप जिस लैंग्वेज में आपने यूपी बिहार का कंटेंट देखा होगा, क्यों आप मिर्जापुर का नाम ले लेती हैं और फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर का? क्योंकि वो बहुत नेचुरल, बहुत डाइल्यूटेड कंटेंट है। लोग वहां ऐसे बात नहीं कर रहे हैं, वहां यस। तो बाकी के जितने भी कंटेंट बनते हैं ना, उसमें ए वाले लोग हैं जिनको डायलेक्ट पता नहीं है, जिनको वो सोसाइटी नहीं पता है। तो जब वो करते हैं और जब नए डायरेक्टर उनसे करवाते हैं तो उनकी भी गलती है। क्योंकि ये दोनों ही वहां के नहीं, और दोनों ने रिसर्च नहीं किया, और दोनों ने ही सोचा कह रहे उसमें ऐसे बोल रहे हैं, हम भी बोल लेंगे। अरे गा थोड़ी रहे होते हैं हम सब, नहीं ना। तो इसकी वजह से बहुत सारा कंटेंट इसलिए बनता है क्योंकि एक तो लैंग्वेज हिट है, पैन इंडिया लैंग्वेज हिट है भाई। यूएस में भोजपुरी के गाने पे लोग डांस कर रहे हैं। हाँ, ठीक है ना। तो बस वही है कि अभी पैन इंडिया हिट है, तो लोगों को लगता है कि बनाया जाए। जैसे कि अभी मैंने बताया कि इस तरह की वेब सीरीज बहुत आ चुकी हैं, और वेब सीरीज मोस्टली ऐसे जॉनर में ही ज्यादा बनाई जाती है और ज्यादा लोग पसंद भी करते हैं। तो इस वेब सीरीज में हमें क्या खास, मतलब ऐसा क्या दर्शकों को देखने को मिलेगा कि वो एकदम सरप्राइज हो जाए? इसमें बेसिकली जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, आप जब किसी को शतरंज खेलते हुए देखते हो तो दो लोग आमने सामने खेल रहे होते हैं। इसमें सारे कैरेक्टर शतरंज खेल रहे हैं, हर एक रिवेंज में घुला हुआ है। किसी को हमने पहले रिवील किया है, किसको बाद में रिवील होता है, किसी को हमने सीजन 1 में रिवील नहीं किया भी वाई ही और शी इज देयर, वो बाद में क्लियर होता भी इसका भी कोई पुराना कुछ है जिसके रिवेंज के लिए वो कैरेक्टर आया है। तो सभी एक दूसरे को, सभी ग्रे हैं इसमें, सारे कोई वैसा नहीं है भी कोई सती सावित्री है या कोई बहुत
पूजनीय कैरेक्टर है, वैसा कुछ रखा ही नहीं है। क्योंकि डिफरेंट शेड्स लोगों को, एटलीस्ट जो सिटी में लोग रहते हैं जिनको उस एरिया के बारे में नहीं पता, फॉर एग्जांपल ये चीजें लोगों ने देखना तब शुरू की हैं जब कोविड आया। कोविड के कोविड बाद से बहुत ज्यादा, पंचायत हाँ, और पंचायत उस टाइम मिर्जापुर आई और थी, कितनी yes. सीरीज जो हैं हाँ, जो रूरल इंडिया के साथ प्रोजेक्शन जिसमें थी, तो लोगों को पता चलेगा कि करेक्टर्स भी ऐसे होते हैं, जो काला बिल्ला करेक्टर्स हैं, आपको दिखेंगे नहीं वैसे करेक्टर सिटीज में। तो उनकी डिफरेंट शेड्स, वो क्यों ऐसे हैं बेसिकली, वो रीजनिंग दिखाई गई है, तो हर कोई बंदा अपने साथ कनेक्ट करेगा। बाकी स्टोरियाँ लगभग कोई भी अगर गैंगस्टर की लेते हैं, स्टोरियाँ तो लगभग सेम ही होती है, थोड़ा बहुत इनमें ट्विस्ट होता है। और मेरे एग्जीक्यूशन और इसको जिस हिसाब से भाई ने एग्जीक्यूशन डायरेक्ट किया हुआ है, मसाला, इसमें सिर्फ एक्शन नहीं है, दो भाइयों का प्यार है और करेक्टर है, मतलब इमोशंस भी है, मतलब उसमें, और इतना मतलब कि वो लेंथी नहीं है जितनी जरूरत है, एकदम आजकल के जमाने के हिसाब से फास्ट है। आप देखोगे और अब एक अगर सीजन देखा तो आप स्टॉप नहीं कर सकते, इतना मसाला है उसमें, हैपनिंग एवरी एक सीन के बाद दो सीन और कुछ तो हैपनिंग हो रहा है। अननेसेसरी ग्लैमराइज हाँ, नहीं किया, अभी जरूरत नहीं है तो हम वो शाहरुख खान साहब की तरह ऐसे कोई आइटम सॉन्ग नहीं देखने को मिलेगा हमें, नहीं है इसमें, है ना? वो मसाला है। बट इसके जितने भी सॉन्ग्स हैं, आई थिंक 2 सॉन्ग्स हमने रखे हैं, वो अलग से नहीं है जैसे हिंदी मूवीज में होता है ना, स्टोरी दिल्ली की और हाँ। सीधा लंदन ले गए तो सीधा ही दुबई दिखा दिया, वैसा नहीं है। वो अगर कुछ गाना आइटम Full सॉन्ग की जैसे realistic बात है, हो रही है, yeah. तो वहां पर भी कुछ हो रहा है, उसका एक मकसद है कि हम आइटम सॉन्ग क्यों दिखा रहे हैं। ऑब्वियसली कमर्शियल एंगल तो होता है, बट हमने स्क्रीन प्लेस का इस तरीके से डिज़ाइन किया भी वो जो हो रहा है जस्टिफिकेशन, वहाँ पर भी कई लोग आए हैं जिनको इनवाइट किया गया और आगे उन्होंने वहाँ पर क्या करना है जो आगे वाले प्लॉट को इफेक्ट करेगा। तो बेसिकली है इसमें एंटरटेनिंग है। तो विशाल, आप अपने बारे में जो भी आर्टिकल छपता आपके बारे में, वो पढ़ते हो? जो भी खबरें आती हैं आपसे रिलेटेड? हाँ, मतलब आंखें बंद थोड़ी हो सकती हैं, मतलब सुनने को मिलता है या इग्नोर कर देते हो, क्या सीन होता है? इग्नोर का मतलब ऐसा सच नहीं है मुझे। अब कोई कुछ हेडलाइन आ गई कि ये हाँ देख लिया, अब इससे क्या करना है, आया गया। क्योंकि कुछ दिन पहले श्वेता तिवारी के साथ आपकी शादी की बात हुई थी, नहीं, बहुत बात सारे नहीं हुई मतलब थी, ऐसी मुझे- खबरें मैं- फैली थी। मैं ना इरिटेट हो गया था, वो इसके लिए वो आर्टिकल Yes. आया था। हुआ क्या कि एक मॉर्फ फोटो थी, ठीक है ना, मॉर्फ अगर को दिख रहा है वो मॉर्फ है, बस स्टिल पीपल जो होते हैं ना कि लोग, वो चाहे मेरे दोस्त यार भी हो, चाहे मेरे जानने वाले हो, चाहे मेरे गांव पे लोग हो, स्टिल दे आर क्वेश्चनिंग, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? वो दिख भी नहीं रहा है फोटो। अब मजा आएगा उनको। अच्छा, है क्या वो फोटो? दिखाता हूं मैं। कुछ तो बड़ा खुलासा होने वाला है आज। अरे नहीं अरे मैं तो बोल रही हूँ अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखा दो। है नहीं यार, सिंगल हूं मैं। 2 साल पहले मुझे किसी से प्यार हुआ था, बहुत गंदा, दिल टूट गया है, अब हिम्मत नहीं है मेरी। क्या ये वही प्यार है जहाँ जो हमने बिग बॉस में देखा था? नहीं, वो तो 6 साल अच्छा, पहले वो तो हो गए ना। बहुत अभी पुरानी देखो पाजी देखो, ये फोटो थी वो। कैमरे पे भी आप देखो ये फोटो जूम है, कर सकते हो। आप जूम कर लो, आपको देखो। अगर इस फोटो पे कोई मुझसे ये सवाल पूछता है क्या आप लोगों ने शादी कर ली क्योंकि फोटो देखा, तो उससे मतलब क्या ही बोलूं, समझ रहे हो ना? बताओ पाजी, इस फोटो को देख के अगर कोई मुझे कुछ पूछता है तो मैं क्या करूं? ठीक है, तो मैंने एक बार इसको इग्नोर कर दिया। बट पूछा किसने? नहीं, मैंने पूछा नहीं, मतलब अब पीपल आर मैसेजिंग मी सोशल मीडिया पे स्प्रेड हो गया। या मेरे दोस्त यार भी, अरे ये कब कर लिया, ये क्या बात हुई, ये क्या न्यूज हो गई। अबे, और इरिटेट हो रहा हूं मैं क्योंकि मैं उनको मॉम बोलता हूं, ठीक है ना, और ये सबको पता है, ठीक है। मुझे पता है कि दुनिया पॉर्न देख रही है और मॉम और डैड का चल रहा है फैंटेसी लोगों के लाइफ में, तेरे जीवन में चल रहा होगा, तो तू लिमिट में रहे। इसीलिए मैं सेकेंड टाइम इरिटेट हो गया था कि ब्रो, तू अपने फैंटेसी लाइन में जी रहा होगा बे, तू होगा ऐसा इंसान, या तू होगी, या जो भी होगा। ये जो अपनी गलत गंदी सोच है ना, इसलिए पुट मत करो, क्योंकि मेरा उनसे बहुत अच्छी एक दोस्ती रही है 10 साल की। अब क्या होगा कि अगर कोई ऐसी बातें करेंगे तो वी विल ट्राई टू
अवॉइड ईच अदर। जैसे हम दोनों एक साथ कहीं पे भी जैसे हैं, आप कोई भी देख लो, जैसे हमने खतरों के खिलाड़ी किया था, बेगूसराय किया था, आप जैसे हम लोग हैं, तो हम वो तो नहीं रह पाएंगे। मतलब एक रिश्ता खराब हो गया ना, तभी लोग कहते हैं कि प्लीज कोई भी रिश्ता है इसलिए पब्लिक बट ऐसे खराब हो जाता है रिश्ता। होता है। अरे होता है, आप कैसे, उनकी फैमिली है यार, उनकी बेटी है यार, उनका एक बेटा है यार, वो, और अगर दुनिया मुझसे पूछ रही है तो उनको भी बोल सकती है कुछ। इतना सेंस नहीं है क्या किसी को? मुझे समझ में नहीं आता है। बट मुझे लगता है जब आप पब्लिक फिगर होते हो ना, तो आप ट्रोल्स को भी फेस करोगे और आप अप्रिशिएशन भी फेस करोगे। आप पब्लिक फिगर इसलिए बने हो कि हर चीज को नहीं, तो पब्लिक फिगर है, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। पब्लिक फिगर होने का मतलब ये है कि आप ट्रोल करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसी से रिलेटेड, लेकिन नहीं, किसी से, आप जिससे मन उससे करो। आज दुग्गल साहब का मूड है रिएक्ट करने का, तो मैं करूंगा ना, मैं भी तो ह्यूमन हूं। समझो मेरी बात, मुझे बाकी बातें नहीं चुभी, जो चुभी उस पर रिएक्ट तो करूंगा ना। क्यों नहीं करूंगा भाई? चल निकल गया, जमाना गया तिलहने। सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट वगैरह किया इससे रिलेटेड? नहीं, मैं ये सब क्यों करूंगा, मुझे करना ही नहीं है ना। तो ये रिएक्शन कहाँ पर दिया आपने? मुझे रिएक्शन क्या है कि मुझे रिएक्शन अरे रिएक्शन कहाँ दिया, मतलब बीटी में? नहीं, मतलब आपने पूछा ना जैसे, तो ये मेरा रिएक्शन ही है, ये मेरा दिया नहीं है कहीं पर, ये मेरा रिएक्शन ही है कि अगर इसके आगे भी कोई ऐसे पूछेगा तो मैं उसको ऐसे ही रिएक्शन देने वाला हूं। नो, बट ये न्यूज़ तो चल रही है कि आपने रिएक्ट किया। यही मैंने बोला था। हाँ, यही बात जो मैंने आपको बताई ना, मैंने यही बात बोली थी कि पीपल नोज की मतलब हमारा रिएक्शन क्या है, और सिंस दे आर सेइंग दिस थिंग, तो मुझे लगता है किसके ऊपर मेरा रिएक्शन क्या चलना चाहिए, उनको खुद को देखना चाहिए। सिंपल। और इतने सारे आते रहते हैं लोगों के ये किसी का भी आ रहा होगा, कोई किसी को, वो अगर उसके जानने वाला है वो उसको पोस्ट भेज ही कैसे सकता है भाई? चाहे वो कोई किसी के बीवी का हो, या कोई किसी के हस्बैंड का हो, या कुछ। नॉर्मल दुनिया से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, नॉर्मल दुनिया से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग मीडिया पोर्टल्स, इंक्लूडिंग दोज पीपल जो इंडस्ट्री के हैं, इंक्लूडिंग दोज पीपल जो मेरे गांव पे भी मुझे जानते हैं। मैं मीडिया के बारे में तो किसी के बारे में बोला ही नहीं। आम जनता से क्या शिकायत है यार? वो तो बहुत, मुझे तो लगता है आजकल हर कोई कैमरा खोल के मीडिया वाला ही बन रहा है, चाहे वो पेपराजी हो चाहे कोई हो, वो ये रहा ही नहीं। डेकोरम थोड़ा खराब हो गया है। यस, समझ लो ना, सारे ही जेनजी बन गए हैं, पता ही नहीं क्यों। समझ लो, वो नहीं है, वो मीडिया हमारी नहीं थी। जो लिबर्टी दी है उसका नाजायज फायदा, दोनों ही मैंने देखा है कि जब कोई लड़की पास होती है या फिर, तो आपको क्यों पैन करना है भाई? चलो ठीक है, किसी को अच्छा लगता होगा करवाने के लिए तो बोलते हो, सबका मत लगाओ ना। मैंने कुछ एक्ट्रेसेस को देखा है ये बोलते हुए कि वी डोंट लाइक इट। मैंने जानवी कपूर को देखा था। स्टिल लोग जो हैं, आपको पता है ना कैसे ऑब्जेक्टिफाई करके वो शॉट लगाते हैं। मत लगाओ, क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें अपना चैनल चलाना है तुम्हें। मैं जानता हूं ये बात, इसमें तो मुझे ना इस बात से चिढ़ मचती है। देखो, जो कराने के लिए बोल रहा है भाई उसका करना, ऐसी भी तो लड़कियां हैं ही भाई, हाँ तुम करना। मुझे यही प्रॉब्लम, मुझे मीडिया पोर्टल से ये प्रॉब्लम है कि अगर आप कोई ऑनेस्टी बेचते हो और उसके बगल में आप अपना न्यूडिटी बेचते हो, तो आपका मीडिया पोर्टल मतलब ठेला है। नो, वो मीडिया पोर्टल नहीं है, वो पेपराजी बोल रहा हूं, वो पेपराजी है, वो मीडिया है ही नहीं। मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे लगता है कि वो एक ब्रांच तो उन्हीं में से निकला हुआ है ना, तो मुझे उन पे भी गुस्सा आता है। ब्रो, ये कैसे भाई? तू खुद हमारे समाज में क्या, तुम हमें बोल रहे हो कि हम सिगरेट ना पिए, हम ये ना करें, हमारी जिम्मेदारी बनती है उसको। तुम्हारा वो देख के दुनिया देख रही है, तुम्हारी जिम्मेदारी भी बनती है। वही, हाँ मैं समझ रही हूँ। बहुत लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, बहुत लोग बहुत बार भड़के भी हैं कैमरे के सामने, बहुत बातें, बट स्टिल वो, हाँ। अब जैसे मान लो कि बाहर के लोग आए थे, मैंने जिंदाया और जिंदाई लोग का देखा है भाई, टॉम एलन आए हुए थे, उसके बाद अपनी किम कार्दाशियन की जो बहन बनाई थी, उस समय जैसे मीडिया बात कर रही है, तुझे उसका नाम नहीं पता है देखो, हाँ किसने उसको दे दिया है कैमरा? अगर किसी मीडिया पोर्टल के एम्प्लॉय को ये नहीं पता है कि इतना बड़ा वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटी आ रहा है और इतने कैमरे ऑन है और ये जाएगा हमारे वर्ल्ड में देखने के लिए, और पीछे से एक कोई चवन झिंगा वो खड़े होके, मतलब जिस अंदाज में वो बोल रहे हैं, जिस खिल्ली उड़ा रहे हैं, आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो ब्रो? आप अपनी जो दिखा रहे हो कि हम हैं क्या, मानसिकता भी, और समझ में आ रहा है ना। बट कहीं ना कहीं आप ये भी नहीं डिनाई कर सकते कि ताली दो हाथ से बजती है। आपको पेपराजी को लोग इनवाइट करते हैं, आइए आप देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप भी देख, ठीक है, आप पेपराजी को इनवाइट करो, या मैं उस एक्टर को भी बोल रहा हूँ जो आके किसी मीडिया चैनल पे अभद्र हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ उस डेकोरम की। अरे मैडम रुक जाइए, अरे पीछे तो बड़ी है, अरे ये क्या है बे?
Yes. अरे वैसे भी भाभी तो बहुत सही लग रही है भाई। अबे 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 तू अपनी बीवी को लेके जाए, 5 एक्टर खड़े होके ये बोल दे तेरे को, अरे अरे भाई भाई भाभी 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 बहुत अच्छी लग रही भाभी, एक टन टन भाभी, तेरे को कैसा लगेगा बे? That's it. मेरा ये कहने का मतलब था। आपने जो ये नोज रिंग पहनी है ना, ये बहुत जच रही है आप पे। ऐसा मोस्टली मैंने कभी आई गेस ना ही कहीं नहीं देखा है लड़कों को ऐसे नोज रिंग और इतने अच्छे से कैरी करते हैं। थैंक यू सो मच। सो ये आइडिया कहाँ से आया? इस वेब सीरीज के बाद या पहले भी आपने पहना मैं था? 2 साल से पहन रहा हूँ, 2-2.5 साल अच्छा। से पहन रहा हूँ। हाँ, हमने क्यों नहीं नोटिस किया? वही फोटोज में नहीं दिखे। हाँ, वो मतलब आपने नोटिस नहीं किया कि अब नोटिस करोगी ना इसके बाद से। यस। तो शायद मैं अपने दिखने के पीक पर हूँ अभी, ऐसा लगता है मुझको। तो ये रैंडमली ऐसे ख्याल आया कि कुछ करते हैं अपने पर्सनालिटी के साथ, कुछ चेंज लाते हैं? और हाँ, मैं ना हमेशा से, आप देखोगे मुझे ना, तो जब से मैं मतलब इंडस्ट्री में भी हूँ या फिर जब से गांव में भी था, तो मेरा एक दौर रहता था दुग्गल साहब हूँ मैं थोड़ा। अभी दुग्गल साहब को सिर्फ कुर्ता और पजामा पहनने का मन है, तो 6 महीने दुग्गल साहब वैसे ही घूमेंगे, तो एक्सेसरीज भी वैसे ही पहन के घूम रहे हैं, चप्पल भी वैसे ही पहन के घूम रहे हैं। अबे दुग्गल साहब को सूट पहन के घूमने का मन है, तो ऐसा ही है मेरा। जैसे मैं बंडाना बांध लूंगा, तो एक टाइम था मुझे बहुत पसंद था नोज रिंग। मैंने ना बाहर के आर्टिस्ट को देखा था पहनते हुए लड़कों को, और राजस्थान गया था तो वहां भी देखा था। राजस्थानी हाँ, मतलब तो वो तो पूरा, वो तो जब वो जो Full पहनते form हैं में मुझे होते इतना हैं। मजा आता है ना, मतलब मैं तो ये इतना डेगडअप होके पहन रहा हूँ ना, उन्होंने भाई साहब बैठे रहना, अपनी बेड़ी लगा दी या कुर्ता पजामा व्हाइट, इतना बड़ा सा पगड़ा, नाक में वो, तो मुझे बहुत सही लगा। यस। तो ये इंस्पिरेशन वहीं से हाँ, आया वहीं है? से मुझे तब मैंने देखा था कि हाँ यार वो पहनना हाँ चाहिए। हाँ, लवली। अच्छा, वेब सीरीज में जैसे डायलॉग है कि दोस्ती भी महंगी पड़ती है और दुश्मनी तो महंगी पड़ती है, तो मैं ये आप तीनों से जानना चाहूंगी कि आप कौन से कैटेगरी में हो, दोस्ती निभाने वाले या दुश्मनी याद रखने वाले? दोस्ती निभाने वाले हैं, लेकिन अगर कोई सर पर चढ़कर आ जाए, एक होता है ना कि दुश्मनी अगर एंड पर ही आ जाए, जिसका कोई एंड ही नहीं है, आप झुके हुए, Option फिर नहीं है। फिर ऑप्शन नहीं है, तो फिर वहां भी हम लोग खड़े हैं एक दूसरे के। विशाल, यार अभी क्या है ना कि दुश्मनी जैसी मेरी कोई बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जिससे मुझे नहीं मतलब है, वो जिए मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या विशाल आदित्य सिंह का कोई दुश्मन नहीं है? मेरी तरफ से मैं नहीं, मेरा कोई भी नहीं। जिन ओके, लोगों को मैंने छोड़ दिया वो छूट ही गए। मेरी लाइफ में दुश्मनी का मतलब है कि आप एक कोई ना कोई एक हुक उससे फंसा के रख रहे हो, ठीक है ना। मेरा वो है ही नहीं, जो मुझसे छूट गया वो मुझसे छूट गया। दोस्ती मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत प्रेशियस है। मैं बहुत जल्द दोस्त, मैं किसी को नहीं बोलता, ना ही बनता हूँ। दोस्त बनने के लिए बहुत 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 जरूरी एक चीज है, वो होती है ऑनेस्टी। और ये कि आप दोस्त यार, एक ही ऐसा रिश्ता है ना दुनिया में जो आप कमाते हो, जो आप खुद से चूज करते हाँ, हैं। खुद से कमाते हो। चूज तो आप आशिकी भी कर लेते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी कर लेते हो, कमाते हो। मतलब आपको लगता है ये है यार, ये दोस्ती है। तो कमाई अगर 10 बैंक में रहे ना, तो एक आध बैंक में रहे तो बहुत सही लगती है। Yes, yes. तो ये तो है मेरा दुश्मनी thought। भूल जाते हैं आप? हाँ, दुश्मनी मेरे को है ही नहीं, किसी से भी नहीं है। मैं भी बोल रहा हूँ ना, बहुत 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 बड़ा वर्ड है यार ये दुनिया में रखने के लिए, किसी के लिए अंदर इतना बड़ा स्कार रखने के लिए ना, भूल जाना, जाने दो ना, क्या ही फर्क पड़ता है। जिए खुश रहे, मरे फटे। मधुरिमा से आपकी बातचीत है अब? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, कभी मतलब नहीं एक बात दोस्त के कभी कुछ भी नहीं, term कुछ भी पे नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं, कोई दोस्त कुछ भी नहीं। क्योंकि जो भी हमने बिग बॉस में देखा उसके बाद बाहर निकल के क्या आप लोगों ने बातचीत की या कुछ भी किया? उसके- अगर आप कंफर्टेबल हो बताने नहीं बता देता हूँ ना, मैं कंफर्टेबल तो मैं किसी बात पर हूँ। मैं बिग बॉस के बाहर हम निकले थे तो हमने चाहा था कि एक अच्छा एंड दे दिया जाए भैया। में जो हुआ वो बहुत खराब लग रहा था, क्योंकि 2 लोगों के बीच की बात थी, अब पूरे बाजार में है। जी। उनके लिए भी सही नहीं था, मेरे लिए भी सही नहीं था। तो एक हमने सॉन्ग किया था साथ में, ख्वाबीदा, जस्ट निकलते ही उसके बाद वो अपनी गली गई, मैं अपनी गली गया, और फिर उसके बाद हम लोग किसी भी टच में नहीं। वो खुश रहे, अब आप भी खुश हो। तो क्या प्यार था आपके साइड से? क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रही हूँ? नहीं, इसका जवाब दे दो पाजी, क्या कहते हैं, दे दिया जाए क्या? यार बिल्कुल दे दिया जाए, और एकदम ऑनेस्टी के साथ। हाँ, तो जब पहली बार आपको कोई इमोशन टच होता है तो उसका आप पीक पता होता है। मतलब अगर कोई दोस्त है तो इतना करने के बाद कोई दूसरा आएगा तो ही दोस्ती होगी। ऑनेस्ट, प्यार के साथ भी ऐसा ही होता है। जब मुझे पहली बार प्यार हुआ तो मुझे लगा प्यार ये है, फिर मैं किसी और से मुझे लगा प्यार ये है,
फिर मुझे लगा प्यार ये है। लेकिन जब मैं 2 साल पहले किसी से मिला था, 2.5 साल, जो भी whatever, हाँ, तो अब मुझे लगा कि नहीं, प्यार नहीं था वो। सो नो, आई वाज नॉट इन लव विथ हर, बट आई रियली मतलब वो एक we were dating, infatuation। नहीं, बट आई डोंट नो क्या था, बट डेफिनेटली मैं अभी मैं ये बोल सकता हूँ कि क्योंकि प्यार होता तो यू कैन नॉट अनलव समवन। जैसे मुझे जिन लोगों से प्यार है, 2 लोगों से, कि वो कुछ भी हो जाए, मैं उनके लिए ऐसे हो ही नहीं Wow। सकता हूँ। यू कैन नॉट अनलव समवन, तो आई हैव अनलव्ड हर। विशाल, यू आर टू गुड विथ योर वर्ड्स। मुझे मजा आ रहा है आपको सुनने में। चाहे आप गुस्सा कर रहे हो या प्यार की बातें कर रहे हो, बट जो भी कर रहे हो बहुत एंटरटेनिंग है। थैंक यू सो मच। या सो ऑब्वियसली बात है, प्यार नहीं है, आपने कह दिया। बट अभी आपने, जब कैमरा ऑन नहीं था तो आपने कहा था कि 2 साल पहले भी आपका दिल टूटा था, किसी से प्यार हुआ था, बट वो मधुरिमा नहीं थी। क्योंकि मधुरिमा तो 6 साल हो गया ना, Yes, 2019 yes, की yes। बात थी हमारी। हाँ तो अरे था कोई सिंपल से आपके फैंस जानना चाहेंगे। अरे कुछ नहीं है भाई, देखो कोई दिल विल टूटा नहीं, मतलब ऐसा होता है, देखो उसकी भी सुपर सिंगल हुआ। हाँ, सुपर सिंगल हूँ मैं। इस बस एक ही है कि क्या होता है कि 2 लोग मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक स्टॉप आता है लगाव का, ठीक है, उस स्टॉप पे वो रुक गई, मैं प्यार वाले स्टॉप तक बढ़ गया, दैट्स इट। यस, लव। सो ये हुआ, और अपन को लगा कि भैया, और तब से थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ यार, काश वो होती तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन अब नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अभी हार्डकोर सिंगल है अपन, बट नॉट रेडी टू मिंगल। आई डोंट वांट टू मीट एनी वुमन, एनी गर्ल। इतनी नफरत हो गई प्यार से? नफरत नहीं है, ना ही प्यार से ना उनसे। अभी मैं मतलब अभी दुग्गल Occupied साहब, हूँ। अभी दुग्गल साहब किसी और भी जा सकते हैं। बाद में मिलना। वैसा है, हाँ। या हाँ, अभी मतलब थोड़ा वो है कि ठीक है, Yeah। अभी उस एज में भी नहीं है ना मैच्योर। क्या होता है कि देखो, जब आपको लड़कपन क्या में होती है प्यार- एज प्यार की? कोई एज नहीं होती है। लड़कपन का प्यार अलग होता है, समझदारी का प्यार अलग होता है। समझदारी का प्यार बहुत खलता है। सपोज टू बी कि आपको घर से भेजा गया है बर्तन लाने के लिए, ठीक है ना, वो बर्तन प्यार है। आप मार्केट में चुन के लेके आते हो, यार सबसे सॉलिड बर्तन लेके आऊंगा मैं, पूरा ये कर दूंगा, घर पे लाए, और जैसे पतीले में चाय चढ़ाया, पतीला ही की हालत छेद हो गया उसमें। तो आपको दुख होता है ना कि आपने पूरा अपना एक्सपीरियंस लगा दिया था कि मैं लेके आऊंगा ये बर्तन। तो लड़कपन में क्या होता है कि आप गलती से गए, मम्मी ये ला दिया, तो उसका वो रहता है। तो वो है समझदारी का प्यार, आपको थोड़ा लगता है, और कुछ भी नहीं, और रहना भी चाहिए। बिल्कुल। बिग बॉस स्क्रिप्टेड था? और तेरा कब जानना चाहती हूँ मैं, क्योंकि तेरा आई गेस सबका फेवरेट सीजन था। देखो बताता हूँ मैं, सबको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। मान लो कि भाई साहब ये बिग बॉस के हेड हैं, ये कास्टिंग कर रहे हैं, इनके हाथ में सब कुछ है, यही सब कुछ जानते हैं, ठीक है, ये मान सकते हैं ना हम। और हम सब कास्टिंग होके आए हैं, आप मैं ये, और हम सब ने अपने फील्ड में कुछ ना कुछ उखाड़ा है, तभी आए हैं यहाँ पर। ऐसा ही होता है बिग बॉस में, ठीक है। अब आता है ये भाई स्क्रिप्ट बांट दीजिए, सबने स्क्रिप्ट दे दी सबको, तो सबसे फुद्दू स्क्रिप्ट आपके पास ही क्यों जाएगी, आप ही क्यों लोगे? मैं विलन की स्क्रिप्ट क्यों लूं, मैं इतना खराब ये क्यों करूं, मैं उतना खराब क्यों करूं? स्क्रिप्टेड कुछ नहीं होता है। मैं बताता हूं क्या होता है। देखो होता ये है ना कि जब वो शो चालू होता है, उसमें जितने लोग आते हैं वो तरह तरह के लोग आते हैं, ये एक्सपेरिमेंट है। अब इसमें जो लोग भी इस शो को उस समय पसंद कर रहे होते हैं, जो भी क्राइटेरिया होता है, जो कंटेस्टेंट इस क्राइटेरिया को भर रहा होता है, वो उसको ज्यादा दिखाते हैं। अब सपोज टू बी यहाँ पे किसी चीज पे बात हो रही है, आप 6 लोग, हम लोग 6 लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और 2 लोग वहां बोल रहे हैं यार आई डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग, आई मीन अननेसेसरी, इससे कुछ निकल जाने वाला है, ये शो वो है ही नहीं। तो उन 2 को लगेगा कि फेवरेटिज्म हो रहा है, भाई स्क्रिप्टेड है। और एक और भी चीज है, देखो भैया, बिग बॉस एक ऐसा शो है जहां सबको लगता है कि मैं फन नहीं खाऊं, मैं जाऊंगा झंडे गाड़ दूंगा, सबको यही लगता है। और फिर जो झंडे नहीं गाड़ पाता है, जो फुद्दू बन के निकल जाता है, वो बाहर आके यही कहता है। मैंने मैक्सिमम लोगों को यही बोला देखा। हाँ, क्योंकि ये बिग बॉस के कंटेस्टेंट ने ही कहा है तो कि स्क्रिप्टेड होता है। मैं बोल रहा हूँ ना, हर बिग बॉस के उस कंटेस्टेंट को आज मैं इससे बहस करे फिर बातें करूंगा। मैं भी तो वहीं से आया हूँ, और मैं तो हिट सीजन देके आए हैं हम लोग यार। तो फिर तो मैंने जो नोटिस किया, रियलाइज किया है कि सब फन्ने खां को लगता है कि हम बिग बॉस जाएंगे, झंडे गाड़ देंगे, और जो फन्ने खा झंडे गाड़ के नहीं आते हैं, जो फुद्दू खां बन के जाते हैं, उनको लगता है भैया कि अरे ये क्या ऐसे वैसे। तो फिर वो आपका ईगो बूस्ट करने के लिए, ईगो ये रखने के लिए ऐसे करते हैं कि स्क्रिप्टेड है, ये है, वो है। नहीं भैया, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट सब लोग को याद होती है ना, तो हम सबको ऑस्कर मिलना चाहिए। अगर आप 3 महीने तक एक किरदार इतना अच्छा प्ले कर गई हैं कि मतलब किसी को पता ही नहीं चला
कि आप रियल थी या स्क्रिप्टेड, आपको ऑस्कर मिलना चाहिए। नेशनल अवार्ड तो मतलब बहुत छोटी बात हो जाएगी, समझ गए ना? यस तो बस तो बातचीत है बिग बॉस के लोगों से? सब लोगों से, जो लोग मुझसे बात करते हैं उन सबसे, जो लोग मुझसे कौन लोग नहीं करते करते हैं? वो लोग भी काफी लोग हैं, याद ही नहीं है। जो लोग नहीं कर बताया तो अभी अच्छा, अलग याद अलग ही में नहीं याद नहीं हो। है। अरे जो शहनाज छूट से गया वो बातचीत है? बिल्कुल। शहनाज से है, आरती से है? देखो आपके? शहनाज से है, आरती से है, पारस छाबड़ा से है, अपनी रश्मि से है, अपनी डेबोलिना से है, अब मेरी जाने मन नहीं नहीं अभी शेफाली से थी, सिद्धार्थ जाने मन से था ही। सिद्धार्थ की जब डेथ हुई थी तो आपने एक स्टेटमेंट दिया बहुत था। पुरानी बात होगी, अब उसको बार बार नहीं खोलते है ना? हैं। हाँ, पूरी दुनिया को पता है, जाने मन आप लोगों को पता है, यहाँ पे फिर से बोलूंगा, वो इमोशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं चाहता हूँ उसको अपने नहीं पास। कि वो आपसे आपसे बातचीत हुई थी, आपको उन्होंने आपको कॉल किया था? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि आपके टर्म्स घर के अंदर तो अच्छे नहीं थे, बट बाहर आपकी दोस्ती हो गई थी। ये पहले भी बताया है मैंने बहुत इंटरव्यू में। बट हम चाहते हैं कि एक बार फिर से आप बताएं। सच में आप चाहती हैं? यस। सो हाँ, मैं और सिद्धार्थ आपस में बहुत लड़ते थे और फिर मेरी बातचीत नहीं हो पाई। अंदर हमने कभी भी जी, अच्छे नहीं जी। रहे। हम बाहर आए, मैं खतरों की लड़ाई करने गया था, तो कोई स्टंट देख के उसको अच्छा लगा, उसने जी। मुझे कॉल किया और एज अ सिद्धार्थ ही उसने कॉल किया था कि ब्रो तेरा बाप बोल रहा हूँ। मैंने बोला "अबे मैं तू कौन बोल रहा है?" नंबर भी सेव नहीं था। फिर उसने बोला मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ, तो मैंने बोला हाँ बोलो, बताओ कैसे हो आप? तो उसने बोला मिलते हैं। तो हम लोग मिले। हाँ, तो हमने पार्टियाँ वार्टियाँ की और हॉपिंग पार्टीज होती है ना, ऐसे दो लौंडे, उन्हीं की गाड़ी थी, उन्हीं की गाड़ी में घूम रहे थे और सब में 3-4 बजे तक साथ में थे। दारू वारू के पैसे भी देने नहीं लिए कहीं पर भी। तो ऐसे ऑफ कर रहे थे। फिर मैंने बोला था कि ये आप हो गई। फिर अब मैंने सोचा था ऐसा कि अगली बार हम मिलेंगे तो फिर मैं इनको फ़ोन करूंगा और हम जाएंगे मिलने के लिए। तो होता था वैसा था कि 2 दिन के बाद कॉल करूंगा और मैं गया था शूट करने के लिए। मैं और सना मकबूल कहीं गए थे शूट करने के लिए। तो वहाँ पे पता चला कि वो नहीं रहे। चलो वेब सीरीज में वापस आते हैं। प्लीज जाते जाते अपने दर्शकों को। उससे ज्यादा डेंजर है शेफाली का। वो काफी Yes. शॉकिंग था। शेफाली का वो तो fitness मेरे freak शेफाली थी। का तो मिलने की बात हुई थी भाई। उसके पहले उसका मैसेज डाला था, मेरे से बात हुई थी उसके मिलने की। कितने दिन पहले? एक दिन पहले। एक दिन कल पहले। जिस दिन वो हुआ है उसी दिन मिलने वाले। आपने मैसेज किया था या उन्होंने? हमारी बात चल रही थी मिलने जी, की। जी, जी, तो जी। वो लोग हाँ मिलते हैं इस डेट को, और उस दिन वो चली गई और आपको कब पता चला? जैसे ही रात में। मतलब हाँ भी तबीयत खराब मतलब ऐसे न्यूज वाली में है। देखा या किसी ने बताया? नहीं मतलब पता चल गया। मतलब पहले तो न्यूज में ही कैसे पता चलेगा भाई कि आपको घर मतलब कहीं पे हुआ, तो पहले न्यूज में ही तबीयत खराब हो गई है फिर देखा है। और मैं दोनों में नहीं गया था। मुझे बहुत, मैं बड़ा इमोशनल आदमी हूँ बहुत। जी, आप दोनों में मैं नहीं नहीं गया गए था थे। दोनों में। मुझसे और ये कोई रीजन था इसके रीजन पीछे? बताता हूँ मैं। मुझे पता नहीं, मुझसे नहीं हो पाया। देखा नहीं। मैं मतलब हाँ पता नहीं। मैंने मतलब अब तक अपने करीबों में मेरे दोस्त यार सब जिंदा हैं यार। मैंने कभी किसी को नहीं देखा था। मैंने हमेशा अपने गांव में दादा वादा होते ना बूढ़े, तो वो बूढ़े दादा लोग गए तो मतलब गांव के लिए वो एक चलो भैया दादा गए जला के आते हैं, ये किया था। यहाँ तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई थी। बट लेकिन मैंने मतलब अभी अपने आप से वादा किया है कि दुनिया के किसी भी कोने में रहूंगा। सालों कोई मरेगा मेरा दोस्त गांव वाला, सालों तो मैं आ रहा हूँ। शादी में तो नहीं आया तुम्हारी, उसमें तो मैं आऊंगा। नहीं आऊं, लेकिन जब आऊंगा। मरोगे इसमें मैं तो पक्का आऊंगा। आऊंगा। हाँ भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलविदा बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको ये फील हुआ? बहुत 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 आज भी खलती है बात। अलविदा बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रो। जो लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट है या जिसके आपसे प्यार है, दोस्ती है, प्यार बहुत बहुत बहुत। फिर लास्ट टाइम फिर कब मिलेंगे यार? इंसान होने के लिए देखो, पता नहीं कहीं पे देख सुन रहा था कि बड़े कमाल के हम लोग हैं यार, जो हमें नहीं पता है कि जो हमें नहीं मिलेगा हम उसके लिए कुछ कर जाते हैं। शायद इंसानियत वही है। वाह, ये इंटरव्यू थोड़ा सा इमोशनल सा हो गया, but ठीक मजेदार है। सा हो गया, समझ हाँ। लो। विशाल के So- 2 रंग काटने, ठीक है ना, ऐसे और ऐसे Done करके। है। आप मुझे थंबनेल भी बता दो। So प्लीज जाते जाते अपने फैंस को, हमारे दर्शकों को जरूर बताएं कि इस मूवी में, इस वेब सीरीज में ऐसा क्या नयापन देखने को मिलेगा। पूरा इंटरव्यू वहीं से स्टार्ट हुआ है, ठीक है? तो अगर आप इस यहाँ तक देख चुके हैं इस वीडियो को, तो आपको पता होगा कि ये कहानी में नया क्या है और क्यों देखना चाहिए। No, but बस मैं नयापन- आपको ये बताऊंगा अब कि कहाँ और कब देखना है। क्या पाजी गलत बोल रहा हूँ मैं? हाँ? तो जो दर्शक लेट से जुड़े हैं यहाँ पर हमारे साथ, तो उनको बताना चाहूंगा कि हमारा एक शो आ रहा है, कस्बा सिंगाई किरी। यूपी बेल्ट की कहानी है, 90s की कहानी है। 2 क्रिमिनल दोस्त हैं, उनकी कहानी है, और इस कहानी में उनके थ्रू जो चीजें होती हैं, कैसे वही सारी चीजें घूम फिर के इन तक आती हैं।
वो रिवेंज होता है ना कि कर भला तो हो भला, कर बुरा तो मतलब फिर तो क्या ही बात की जाए उसकी। तो उसकी कहानी है, हमने बिल्कुल इसको रॉ रस्टिक रखा है, हमने इसको ऐसा नहीं रखा है कि बहुत ग्लैमराइज तरीके से या ग्लोरीफाइड तरीके से देखा जाए आपको। अगर आपको रियल इंसिडेंट पे कुछ भी ऐसा मतलब बहुत वो हाहाकार वाला नहीं लेकिन मजेदार क्वॉकी पेसी कुछ देखना है तो प्लीज केबल वन ओटीटी है, पंजाब लैंड से हमारी ये ओटीटी है, न्यू ओटीटी है, प्लीज इस पे देखिए आप 16 अप्रैल को। ओके, ओवर टू यू भाई जी। हाँ जी, तो 16 तारीख को आ रही है हमारी कस्बा सिंह गाही खीरी। जैसे भाई ने बताया है कि अगर कुछ रॉ देखना है, सब कुछ देखना है तो केबल वन पर जाकर आप देख सकते हो 16 अप्रैल को। एंड सही, एज ए डायरेक्टर मैं वो तो बोल रही हूँ स्पॉइलर दे दो। नहीं, स्पॉइलर ट्रेलर देख के ही पता लग जाता है, Yes. बट एज ए डायरेक्टर व्हाट आई थिंक इट्स अ डिफरेंट, लाइक वी ट्राइड अवर बेस्ट टू मेक इट अभी रियल है, रॉ है। हाँ, उसमें क्योंकि लोकेशंस का बैकड्रॉप भी सेम है जहाँ पर वो इंसिडेंट हुए हैं, तो डेफिनेटली शुड गो। लवली लवली, Yeah. चलो थैंक यू सो मच गाइस, you. थैंक Thank यू you सो जी। मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू।